नहीं किया था, ठीक है चलो। अब तक हमने क्या देखा, देखो मोशन इन 1D में अब तक हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पीड। फिर हमने स्पीड के दो टाइप देखे और वेलोसिटी के दो टाइप देखे, कौन कौन से, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज जब बात आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, हमें पता है कि हम किन्हीं दो टाइम के बीच की बात कर रहे हैं ना, वो टाइम कितना भी ज्यादा या कम हो सकता है बट इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं होगा वो टाइम। अगर टाइम की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल आ रही है, अगर टाइम की वैल्यू हम इनफाइनाइटली स्मॉल लेके चल रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा टी टाइम्स, डेल्टा टी टाइम में काउंट कर रहे हैं। और अगर डेल्टा टी जीरो के आसपास है तो हम बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अति सूक्ष्म समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी को बोलते थे कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, और उसी पे जो वैल्यूज होती हैं वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी पे जो वैल्यू होती है इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, फिर हमने इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस करे, और अब देखते हैं हम क्या, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, या फिर ग्राफिकली वेलोसिटी को कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला ग्राफ आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसमें देखो, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम, एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम, और वाई एक्सिस पे हमारे पास है पोजीशन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, राइट। एज द टाइम पासिस बाय, हाउ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, ये इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम टी हमारा एक्स एक्सिस पे है, और पोजीशन एक्स, एक्स से हम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा वाई एक्सिस पे है, यानी वर्टिकल एक्सिस पे है। इनका प्लॉट क्या है, ये रेड कलर की लाइन, ये रेड कलर की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम टी। तो इसी इसी प्लॉट का अगर हम स्लोप देखें, स्लोप स्लोप ऑफ दिस प्लॉट अगर हम देखने चलें, तो आपको मैंने बताया था व्हेन वी वर स्टडीइंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताए थे, तो वहां पे इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एम सी। प्लस एम सी। क्या था, स्लोप था, और स्लोप को हम बोल रहे थे एम, और वही था टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा कौन सा बेटा, ये वाला थीटा जो दिख रहा है आपको, इस वाले थीटा का जो टेंजेंट होगा दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, रेड कलर लाइन, और उसी को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और टेंजेंट थीटा देखो, जो ब्लू कलर का मैं आपको ट्रायंगल बता रहा हूं, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा क्या होगा बताओ, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन है ना, डेल्टा टी बाय डेल्टा परपेंडिकुलर टी। होता है थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, वो हमारे केस में है डेल्टा एक्स, और बेस क्या होता है थीटा के जस्ट साइड वाली साइड, वो हमारे केस में डेल्टा टी। तो पी बाय बी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, जिस पॉइंट की बात हो रही है ये पॉइंट, इसी पॉइंट पे हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, इसी पे हम थीटा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसी पॉइंट के ऊपर स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि टेंजेंट ऑफ दिस थीटा के बराबर है, और इसको मैं एम बोल रहा हूँ, और वही मेरा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर है। तो मुझे पता पड़ गया कि स्लोप क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा टी मेरा वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, अगर मैं डेल्टा टी को बोलता हूं कि बहुत छोटा समय है, तो इन दैट केस मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो किसके बहुत नजदीक है, जीरो के बहुत नजदीक है, यानी कि इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, है लेकिन बहुत छोटी है, जीरो नहीं है बट जीरो के बहुत नजदीक है। दिस मीन्स कि ये वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इट विल रिप्रेजेंट नथिंग बट डी एक्स बाय डी टी। अब देखो, डी एक्स और डी टी में ये डिफरेंस आया, जब मैं आपको बता रहा था उस समय यही बताया था ना मैंने, कि जो डिफरेंस है, अगर फाइनाइट डिफरेंस है और उसमें कुछ क्वांटिफाइबल, यानी कि उसको आप बता सकते हो कि सर इतनी वैल्यू है, तो बात करते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की। और अगर डेल्टा टी की वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो हो जाए, यानी कि बिल्कुल लगभग जीरो हो जाए, लिमिट लगा दो, लिमिट का कंसेप्ट वही होता है ना कि इसके आसपास, है ना, वेरी क्लोज,
तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत जीरो हो गई, क्लोज टू जीरो हो गई, तो उस केस में मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी के बराबर। और आपको पता है कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का डिफरेंशिएशन टी टाइम टी के रिस्पेक्ट में, वही मेरा क्या है डी एक्स बाई डी टी। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं डेल्टा टी बहुत छोटा लूं, अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी लूं, यानी कि देखो ये ऐसे लिया मैंने, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ग्रीन कलर से कर देते हैं चलो, ये मैंने दो वर्टिकल लाइन ली, अगर ये दोनों वर्टिकल लाइन एक दूसरे के बहुत आसपास है, यानी कि जो इनके बीच में डेल्टा टी आएगा वो जीरो के आसपास है, तो ये लाइन, दीज लाइन हैज टू बी वेरी क्लोज, हमें आंखों से दिखेंगी भी नहीं, इतनी नजदीक नजदीक होंगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई पॉइंट आएगा इनके बीच में, इन इन दोनों लाइनों के बीच में कोई पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को मैं ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे कहीं कुछ पॉइंट आएगा, और इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, डी एक्स बाई डी टी, या फिर स्लोप। स्लोप अगर हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, डी एक्स बाई डी टी, और वही क्या है, डी एक्स बाई डी टी ही क्या है भाई, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट वाई एक्सिस को डिवाइड कर दो टाइम एक्स एक्सिस के साथ, तो पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम, ये क्या होता है, यही तो हमारी होती है वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी। और यही हमने देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब हम वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हमारा क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे, यानी कि टाइम इंटरवल इज टेंडिंग टू जीरो, उस समय जो वेलोसिटी आएगी वही थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख रहे थे क्या, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और यही था क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यही हमने यहाँ पे देखा था इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ऊपर वाला एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, शायद गलत कर दिया था क्या यार हमने, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ गड़बड़ कर दी थी शायद इस बैच में, ये वाला इंस्टेंटेनियस है और ऊपर वाला एवरेज है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का, और बी जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शायद गलत बता दिया था, मेरे को लग रहा है ऐसा यार, दिमाग यस में सर, उल्टा, आपने गलत बताया है ना, था। उल्टा बता दिया था, अभी मुझे याद आया, क्योंकि जिस हिसाब से टिक मारा हुआ है ना याद, ये बेटा जिनको भी, ये ऑप्शन ए सही है यहाँ पे, क्योंकि एक्स बाई टी है, और चेंज की बात, ये एक्स बाई टी को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, यही इसके बराबर होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और अगर यहाँ हमारा डेल्टा टी की वैल्यू लगभग जीरो हो जाए तो फिर उसको डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, और वही हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी यार, ये मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसलिए मुझे अभी याद आया, तो कर लेते हैं इसको करेक्ट, ठीक है, गलत नहीं पढ़ेंगे। अब चलते हैं जहां पढ़ रहे थे, ठीक है, स्लोप पे यहाँ। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि स्लोप जो भी होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट, और उसी को हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी होगी स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये एक आउटपुट आया कि एक्स टी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस पे जो स्लोप होगा दैट विल बी वेलोसिटी, पहली बात। अब अगर वो इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, यानी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमारा टाइम एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, अगर वो वेरी क्लोज टू जीरो है, तो उस केस में हमारी वैल्यू होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। और अगर हम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, सपोज करो हमने टाइम ले लिया काफी लंबा, ये वाला इधर, तो यहाँ डेल्टा टी आ गया, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जो ये ड्यूरेशन होगा टाइम का, कौन सा, डेल्टा टी, डेल्टा टी जो ड्यूरेशन टाइम का है, उस ड्यूरेशन के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो हमारी ऐसे आ जाएगी, जब हमारा गैप ज्यादा होगा तो एवरेज आएगी, जब बिल्कुल कम होगा तो इंस्टेंट आएगी, यही हमने पढ़ा था ना कि इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल टाइम को बोलते हैं इंस्टेंट, तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब क्रक्स ये है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, अब जब स्लोप फिक्स है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप हमेशा फिक्स रहता है, जब हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन ग्राफ को तो हमने देखा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, उसमें जो m की वैल्यू थी, जो m की वैल्यू थी वो क्या थी, वो कांस्टेंट थी। ठीक है, तो वो कैसे पता चल रही है कि ये थीटा की वैल्यू, चाहे आप कहीं भी इंटरसेप्ट ले लो, एक्स के पैरेलल में अगर लाइंस ड्रॉ करता हूं, कहीं भी ड्रॉ कर लूं, तो एट एवरी पॉइंट जो थीटा है वो हमेशा सही सेम रहने वाला है, ये थीटा हमेशा फिक्स रहेगा, दे आर कोरोस्पोंडिंग एंगल, एक दूसरे को देख के रंग बदलने वाले एंगल जिनको बोलेंगे कोरेस्पोंडिंग।
एक दूसरे को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं, थीटा थीटा थीटा। तो ये थीटा हमेशा फिक्स रहने वाला है, दिस मीन्स की स्लोप ऑफ दिस लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप है इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, और स्लोप ही क्या था? स्लोप इज वेलोसिटी। तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, दिस मीन्स की वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, दिस मीन्स दिस इज अ ग्राफ ऑफ, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है रेड कलर का, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई चेंज नहीं हो रही तो कांस्टेंट है, अब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हो कि इट इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, पर थोड़ा फैंसी वर्ड यूज करें या फिर जो आमतौर पे यूज किया जाता है तो बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? या तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो सकती है या फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो सकती है। तो उस केस में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मेरा टाइम बीतता जा रहा है, एक ये टाइम इंटरवल था T1 मान लो, T1 पे मैंने लिया, फिर दूसरा टाइम इंटरवल था T2। T1 पे स्लोप क्या है? थीटा 1, थीटा 1 है T1 पे स्लोप, यानी कि ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा सॉरी यार, ये पॉइंट इधर नहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा इधर। येलो कलर, ब्लू कलर का डॉट मैंने लगाया, ये ब्लू डॉट, ये T1 है क्योंकि यहाँ पे थीटा 1 है। तो इसको अगर मैं वर्टिकली ऐसे लेके आऊँ तो टाइम एक्सिस पे यहाँ पे आएगा T1। फिर दूसरा टाइम, दूसरा T2, ये T2 टाइम है, यहाँ आएगा। तो जब T1 टाइम था, T1 टाइम पे स्लोप क्या है? थीटा 1, तो ये थीटा 1 वैल्यू थी। फिर T2 टाइम पे गया इस पे, तो थीटा 2 वैल्यू आ गई, ये था T2। T1 पे स्लोप था थीटा 1, T2 पे स्लोप था थीटा 2। जैसे जैसे मेरा स्लोप बदलता जा रहा है, यानी कि टाइम जैसे जैसे बदलता जा रहा है, स्लोप बदल रहा है, और स्लोप क्या है? वेलोसिटी। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। और देखो थीटा भी बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है यानी स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ आपको ऐसे नजर आएगा ऊपर की तरफ, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ आपको ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक। तो इसमें पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज हो रही है। तो पोजीशन जैसे जैसे रेट इन, जो पोजीशन का चेंज है अगर वो कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग। अच्छा ये उल्टा मूव कर गया, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव हो गई उधर। तो आपको जो ग्राफ है ना, इसके हिसाब से आपको पता पड़ेगा कि ये ऐसे ही रहेगा इंक्रीजिंग, बट रेट ऑफ इंक्रीज कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा अगर हुआ, यानी कि नीचे की साइड कनकेव, तो होगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और ऊपर की साइड कनकेव इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो स्ट्रेट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये मूव कर रहा है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब ये सारी जो कहानी मैंने आपको बताई, इसको संक्षिप्त में एक ही लाइन में खत्म कर दिया गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी आई, किसी भी टाइम इंस्टेंट टी आई पे, भाई T1 लो, T2 लो, T3 लो, तो जनरली हम उसको लिख देंगे टी आई, एट इंस्टेंट आई। वो क्या होगा? टेंजेंट ऑफ द ग्राफ एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी टी आई के ऊपर कोई थीटा रहेगा उसको थीटा आई बोल दो, और थीटा आई का टेंजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंट वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो कि टी आई आपने इंस्टेंट लिया था, उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंजेंट ऑफ थीटा आई, ठीक है। अब ये इंस्टेंट होना जरूरी है, इंस्टेंट का मतलब क्या था कि टी एक्स बाई डी टी, डी टी होना चाहिए, डी टी ही तो था इनफाइनेटसिमली स्मॉल, यानी कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसी को मैं बोल रहा हूँ डी टी। तो जब डी टी आएगा यानी स्मॉल इंस्टेंट, तो उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलने वाली है, किससे? टेंजेंट ऑफ थीटा आई ग्राफ से। समझ आया? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा, कुछ तो आ गया होगा, तो उतना ही काफी है, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है थोड़ा बहुत तो पूछ लो भाई, ठीक है। ये पता चल गया ना कि स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये तो सबको याद रह जाएगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वेलोसिटी, बस इतना याद रखोगे, बाकी सारी कहानी सब ग्राफों के लिए सेम होती है, रेट्स वगैरह ये सब, डिफरेंशिएशन का रेट ऑफ चेंज, ये सब बातें हर एक ग्राफ के लिए सेम होती है, यानी कि आपको निकालना है। दूसरी बात ये भी याद नहीं रखना यार, स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस को एक्स से डिवाइड कर दो, क्यों? डी वाई बाई डी एक्स ही तो था स्लोप, एम इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई क्या है? वाई पे है हमारा पोजीशन, और एक्स पे क्या है? टाइम। तो पोजीशन को जब डिवाइड करोगे टाइम से तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है, खत्म बात। तो ऐसे ही है। अब जो आपने सीखा पिछले ग्राफ पे, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोगों को सबको करना है। करो सब लोग, ट्राई करो एक बार इसको, फिर 1 मिनट बाद हिंट दूंगा, फिर पूरा टाइम दूंगा 3-4 मिनट का, सब लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। ऐसे मत सोचना कि 1 मिनट बाद सर तो बता ही देंगे,
आज पूरा टाइम मिलेगा क्योंकि इसमें 4 चीजें बतानी है आपको। पूरा टाइम सब लोग देंगे। चलो करो स्टार्ट। एक बार पढ़ लो, अटेम्प्ट करना शुरू करो, फिर बताऊंगा। इधर थोड़ा प्रिंटिंग का दिक्कत है, इसको भूल जाओ। ये ये 1 2 3 कुछ नहीं है। इधर है 10, ये 20 है और ये 30 है। करो। क्वेश्चन की डिस्प्ले पे है। टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स है वो मीटर्स में दिया गया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 1 मिनट के बाद हिंट दूंगा या फिर इसको समझाऊंगा क्वेश्चन। क्लास में बच्चों की संख्या कम क्यों है भाई? है कोई रीजन? आपको आइडिया है क्या कम बच्चे क्यों आ रहे हैं आजकल 3 4 दिन से? सर। काफी कम हो गए हैं पिछले 3 4 दिन से। एग्जाम वगैरह का भी सीन अब तो खत्म हो गया यार। अब तो एक ही रीजन हो सकता है, मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ। तो रीजन यही है। नो सर। सर घूमने गए होंगे कहीं। अच्छा घूमने गए होंगे। मामा के घर है ना। यस। सही है भाई, 12वीं के यस सर। मामा मामी मौसी बुआ सब के घर होके आएंगे, अब सही है। देखो, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन। हमें क्या दिया गया है? पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया है। वाई एक्सिस पे हमारे पास पोजीशन है, टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस की जगह पे टाइम एक्सिस है। ठीक है, सेम वैसा ही ग्राफ है जैसा पिछले हमने स्लाइड पे देखा है।
What is the average speed of the object during the time interval t equals to 2 सेकेंड टू t equals to 4 सेकेंड? जब मैं एवरेज के बारे में बता रहा था तो आपको बता रहा था कि कोई फाइनाइट इंटरवल होगा, जैसे कि डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, ये डेल्टा टी है। जब डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमें हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है किस किस के बीच में, जब टाइम 2 सेकंड और टाइम 4 सेकंड है। पहला टाइम है 2 सेकंड, दूसरा 4 सेकंड, तो 2 और 4 के बीच में एवरेज स्पीड क्या आएगी? स्पीड क्या थी भाई? एक्स टी ग्राफ का स्लोप। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इधर यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो बहुत इजी है, इसमें कहीं भी आप थीटा निकाल लो, यानी कि स्लोप निकाल लो, थीटा नहीं, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी टी है ना, इस केस में वो आप किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यू निकाल लो तो आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड बिटवीन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सिमिलरली टी इक्वल्स टू 4 और 6 के बीच में निकालना है, यानी 4 और 6 के बीच में, यहाँ पे डेल्टा टी ये हो जाएगा, और फिर इसमें जो स्लोप आएगा वो तो दिख ही रहा है सबको कि यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या आएगी। ठीक, अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टंटेनियस स्पीड एट टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे इंस्टंटेनियस निकालनी है। तो 1 पे देखो ये रहा, इस 1 इंस्टेंट पे देखो कि इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 पे लेके जाओ लाइन, इधर देखो जो यहाँ इस पॉइंट पे स्लोप है वही होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको सिर्फ स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, जैसे जैसे स्लोप निकालते जाओगे वैसे वैसे वैल्यूज आती चली जाएंगी। और स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो वैल्यू वाई एक्सिस पे है और जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे है उनको आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो 2 और 4 के बीच में मैं बता रहा हूँ आपको, 2 एंड 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में T1 की वैल्यू क्या है 2 और T2 की 4, तो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, डेल्टा एक्स यानी कि एक्स कितना चेंज हो रहा है, जब टाइम 2 से चेंज होके 4 पे गया तो डेल्टा एक्स, एक्स में क्या चेंज आया, देखो 4 पे थे 2 पे थे जब, तो एक्स था 10, जब 4 पे गए तो एक्स कितना हो गया 30, तो चेंज इन एक्स 30 - 10, ये हो गया 20 मीटर्स। अब स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही तो फॉर्मूला था। डेल्टा एक्स कितना है 20 मीटर्स, डेल्टा टी कितना है 2 सेकेंड्स, तो इनको डिवाइड कर दोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया, दिस इज एवरेज स्पीड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का जो टाइम था उसमें एवरेज स्पीड कितनी थी, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक निकाल लिया मैंने। अब बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है बिटवीन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड आप लोग निकालोगे, फिर यही कार्य करोगे किस पे, इंस्टेंट पे, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के इंस्टेंट पे करो। अब पूरा टाइम मिलेगा, 3-4 मिनट दे रहा हूँ, सब लोग करो, सब लोग करेंगे, कलम सबकी चलनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन निकलने हो जाएंगे बंद आप लोगों से, फिर क्लास में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, फिर नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो पूरा टाइम दे रहा हूँ, तभी आगे बढ़ेंगे, तब आप लोग करोगे। चलो।
कितने बच्चे कर रहे हो इसको? करते रहो, शाबाश। आंसर सबसे चाहिए भाई। देखो एक एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया। सिमिलरली टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड से टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड तक तो आ जाना चाहिए सबका आंसर। फिर थोड़ा सा सोचोगे तो इंस्टेंट पे भी आप फाइंड आउट कर पाओ। हिंट दे देता हूँ, फॉर एवरी इंस्टेंट बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। और वो क्या है? कांस्टेंट लाइन ग्राफ है, तो वही होगा उसका आंसर। ऐसे ही दूसरे इंस्टेंट पे निकालो। जब आपका कांस्टेंट लाइन ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सॉरी, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हर एक इंस्टेंट पे एवरेज स्पीड के बराबर ही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होने वाली है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे एंगल जो थीटा है वो बराबर है। और वही क्या है? वही हमें वैल्यू देगा वेलोसिटी की। कितने बच्चों का आंसर आया इनमें से? कोई भी आंसर सेकंड पार्ट का आंसर आया क्या? टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड टू टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी। जिनका आया वो हैंड रेज करो। सर एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड 0 आ रही है। हाँ, एवरेज स्पीड, स्पीड सॉरी, वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। अच्छा। कितने बच्चों की जीरो वैल्यू आई है? देखो इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है कि फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन मतलब थीटा की वैल्यू जीरो। थीटा की वैल्यू जीरो मतलब टेंजेंट ऑफ द सही है। थीटा, या फिर dx बाई dt के हिसाब से निकालो। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम में आगे बढ़ते हो तो x में कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही वैल्यू यहाँ पे जीरो होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। कितने बच्चों का है ये? आया किसी का? किसी का आया क्या? क्या आया बेटा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ टी इक्वल टू 4 से 6 पे कितने बच्चों का जीरो आ गया? बस वो हैंड रेस करो जिनका जीरो आ गया। ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है, पहले अब देखो, पहले यही देख लेते हैं। एक आपको और हिंट दे देता हूँ, फिर सेकंड वाले का आप खुद निकाल पाओगे। राइट, हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड किस पे? टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो बेटा पहले 1 सेकेंड ढूंढो, कहाँ पे है ग्राफ पे 1 सेकेंड। सबसे पहले जहां निकालना है उस पॉइंट को ढूंढ लो। 1 सेकेंड दिख गया सबको? कहाँ पे है टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड? ये रहा। इस पे वर्टिकल लाइन ले जाओ सीधा सीधा ऊपर। वर्टिकल लाइन ले गए, उस वर्टिकल लाइन के ऊपर देखो स्लोप क्या है। ये टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड से मैं ऊपर खींच ले गया इस लाइन को। ठीक, अब मुझे इस इंस्टेंट पे पता करना है कि यहाँ पे क्या है वैल्यू किसकी?
थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा की। क्या ये एक पार्ट है बड़े वाले स्ट्रेट लाइन का, इस वाले स्ट्रेट लाइन का? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से लेके t इक्वल्स टू 2 तक एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, क्या इसी का पार्ट है ये पॉइंट? Yes, sir. तो इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है वो सेम होने वाली है, चाहे कहीं भी ले लो थीटा को। तो जो थीटा यहाँ पॉइंट पे होगा 0 पे या किसी भी रैंडम पॉइंट पे, वही थीटा होने वाला है इस पॉइंट पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड इंस्टेंट पे। तो आप इसका स्लोप निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो इंस्टेंटेनियस आएगी। तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ भाई, ये 0 से लेके 2 तक जा रही है, ठीक है। और इसमें वेरिएशन कितना आ रहा है, 0 से 10 तक का, ये 10 है ना मेरा पॉइंट, तो 0 से 10 तक का ये वेरिएशन आ रहा है x में। तो 0 से 10 कब हुआ, जब टाइम हुआ 0 से 2। तो इस केस में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकालने लगूं तो मुझे पता है 10 से 0 से 10 हुआ है, और यहाँ पे 2 से ये था, तो दैट इज नथिंग बट 10/2, और वो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 ये रहा, t इक्वल्स टू 0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड मुझे कैसे मिलेगी, थीटा निकाल लो किसी भी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा हर जगह पे कांस्टेंट आने वाला है, यानी कि एट एवरी इंस्टेंट थीटा वैल्यू विल बी सेम ऑन दिस ग्राफ, 0 से 2 सेकेंड। तो 0 से 2 का जो एवरेज आएगा दैट इज, वहां पे भी थीटा वही होगा। तो कहीं भी आप वैल्यू लो तो थीटा 0 to 2 निकाल लो, तो आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड, और वही किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एवरी इंस्टेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड। t इक्वल्स टू 0 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बीच में जितने भी इंस्टेंट्स होंगे, एट ऑल दोज इंस्टेंट्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गोइंग टू बी इक्वल टू एवरेज स्पीड बिटवीन 0 एंड 2। क्यों? क्योंकि 0 और 2 तक जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हर एक इंस्टेंट के ऊपर भी स्पीड वही होने वाली है जो इसकी एवरेज स्पीड होगी इस अंतराल में, इस ड्यूरेशन में। तो जब मुझे पता चला कि 0 से 2 सेकंड के बीच में इस जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो क्या है 5 मीटर। क्यों बेटा, 10 जब t इक्वल्स टू 2 सेकंड हुआ तो x था 10, और t इक्वल्स टू 0 पे x था 0। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, वो आया 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एवरेज स्पीड। और यही बराबर होगी हर एक इंस्टेंट में इंस्टेंटेनियस के। तो जो आपको पूछा है ना इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, वो क्या आएगा 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक। इसी हिसाब से t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे निकालो। अब 3 सेकंड किस ग्राफ, किस स्लोप के ऊपर है, यानी वहां पे थीटा की वैल्यू कुछ और होने वाली है। t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे जो थीटा होगा दैट इज गोइंग टू बी सम डिफरेंट वैल्यू। तो देख लो t इक्वल्स टू 3 सेकंड किन किन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकंड से t इक्वल्स टू 4 सेकंड का जो ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी थीटा रहेगा वो हर पॉइंट पे सेम रहने वाला है। ये थीटा है, आप चाहे कहीं भी ले लो तो उन पे थीटा सेम रहेगा, यानी एट एवरी इंस्टेंट सेम बात है। तो 3 सेकंड इज पार्ट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ना, तो 3 सेकंड वाला पॉइंट है वो इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगा। तो अगर आप इस लाइन सेगमेंट का थीटा निकाल लो, उसका टेंजेंट निकाल लो, तो आपको मिल जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3 सेकंड। तो निकालो ये सब लोग वैल्यू बताओ निकाल के। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लोगे। भाई टेंजेंट थीटा निकालना है, यानी कि m निकालना है। क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा x बाई डेल्टा टी निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा कहाँ पे, y एक्सिस की जगह पे, यहाँ 10 है 20 है और 30। डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आया उसको डिवाइड कर दो टाइम में कितना चेंज आया। टाइम 2 से 4 तक वेरी कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट 10 से 30 तक। जब समय बदला 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, तब डिस्प्लेसमेंट बदला 10 मीटर से 30 मीटर तक। तो अब आपको सीधा सीधा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, निकालो सब लोग। अब ये तो डिवीजन है भाई, ये सिंपल है, इसे आगे मैं नहीं समझाऊंगा।
इतना बच्चे कर पाए हैं कर दोगे। यूनिट आएगा बेटा, स्पीड नहीं आएगा, 10 स्पीड नहीं, 10 के बाद कुछ यूनिट। स्पीड नहीं निकाल पा रहे हो, क्या करोगे? हाँ, कितने बच्चों का 10 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है आंसर? 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। जिनका ये आंसर आ गया वो हैंड रेज कर लो। बाकी लोग भाई क्या डिवीजन भी नहीं करना चाहते? मैं तो कर ही दूंगा डिवीजन। बाकी लोग क्या करना चाहते हो? देखो आपको बता दिया कि एक इंस्टेंट के ऊपर डिवाइड करना है, एक इंस्टेंट के ऊपर एंगल होगा, वही हमारा क्या होगा, स्लोप के बराबर, और स्लोप ही क्या होता है, वेलोसिटी। तो अब आपको 2 पॉइंट इंटरवल दे रखे हैं, ये t = 2 सेकेंड, एक t = 4 सेकेंड। ठीक है, हर एक इंस्टेंट इस पॉइंट इन पॉइंट्स के बीच में जितने भी इंस्टेंट्स हैं, यानी कि जितने भी टाइम की वैल्यूज है, उन पे सेम होने वाला है टेंजेंट थीटा की वैल्यू। क्यों? थीटा सेम रहेगा भाई, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, या थीटा यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ कहीं भी ले लो, थीटा सेम रहने वाला है, इसलिए टेंजेंट थीटा, जिसको हम एम बोलेंगे, वो फिक्स रहेगा। इसी को हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बोलेंगे, और इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। यही तो देखा था। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि एट एनी इंस्टेंट। अब स्मॉल वैल्यू ले, या तो हम डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से इसको निकाल सकते हैं, बट वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम ग्राफ यूज कर रहे हैं। अब हमें लेकिन ये पता है कि इसके बीच में चाहे कोई भी इंस्टेंट हो, हर एक इंस्टेंट पे वही वैल्यू होगी जो इसके बीच में एवरेज होगी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। अगर ये कुछ कर्व रहा होता तो हम ये नहीं कर पाते, देन वी हैव टू टॉक अबाउट अ इंस्टेंट। उसमें फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हमें इक्वेशन मिलती। तो ये हमें पता है। अब सीधा सीधा आप यहाँ पे स्लोप निकाल लो, यानी थीटा निकाल लो। थीटा क्या होने वाला है? डेल्टा एक्स है भाई, यहाँ से यहाँ के बीच में ये डेल्टा एक्स है, और डेल्टा टी ये है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही तो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा इस थीटा का। आप यही वैल्यू निकालो। डेल्टा एक्स तो यहाँ से मिल जाएगा, कितना हुआ? 30 था, 30 से 10 था, तो डेल्टा एक्स क्या हुआ? 30 - 10, दैट इज गोइंग टू बी 20 मीटर्स। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी पता है, 2 से 4 सेकंड के बीच की बात हो रही है, यानी कि 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड की 2 सेकंड। जब 2 सेकंड का समय बीत गया, उतने समय के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर से 30 मीटर तक चला गया, यानी 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आई? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 20/2। ऊपर मीटर था, नीचे सेकंड था, तो ये क्या आएगा? 10 मीटर्स पर सेकंड। ये क्या है? दिस इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t = 2 टू t = 4। यानी कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का जो टाइम था, उसमें एवरेज वेलोसिटी ये रही 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड क्योंकि एवरेज स्पीड थी। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रहा है ग्राफ, कौन सा? एक्स टी। इसलिए एट एवरी इंस्टेंट बिटवीन दीज टू टाइम इंटरवल्स, हमारा क्या है जो वो है वैल्यू वेलोसिटी की, वो हर एक इंस्टेंट पे किसके बराबर होगी? एवरेज के बराबर। इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि एट t = 3 सेकेंड, एट 3 = 3 सेकेंड, इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो। सर अगर टाइम 2 से 3 होता तो? 2 से 3 होता तो भी कर पाते बेटा, क्योंकि देखो स्लोप है, 2 पे है और 3 पे है, तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, तो भी वही रहती। हाँ, अगर ये बोलते कि 1 से 3 हो, तो 1 से 3 के बीच में देखो, 1 से 3 के बीच में क्या आ रहा है? 1 से 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, वहां पे एक डेंट आ रहा है, यानी एक फ्लक्चुएशन आ रहा है। 1 से 3 के बीच में यहाँ पे मुड़ गया ना ये ग्राफ, तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो वो इसको डेविएट करता हुआ ऐसे कुछ जाएगा बाहर से, तो फिर आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, फिर आप सर नहीं फिर लिख। कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस फिर स्पीड? आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, आपको फिर इस ग्राफ की इक्वेशन दी जाएगी, ओके सर। है ना। ग्राफिकल पूछा गया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तभी पूछा जाता है ऐसे। फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा बेटा, है ना, उस प्रोस्पेक्टिव से। अब देखो यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ ये लॉजिक नहीं समझाया है, सीधा लिख दिया है t = 3 सेकेंड, क्या होगा? सीधा माइनस कर दिया और यहाँ आंसर आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। देखो इधर बस आपको ये फिगर है, यहाँ से समझ आ जाएगा कि यहाँ दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक थीटा इसमें होगा,
इसको θ1 बोल दूं, इसमें θ2। तो यहाँ दो अलग अलग स्लोप्स हैं, यानी कि 0 से 2 तक θ1 है, यानी यहाँ पे एक वेलोसिटी v1 रही होगी, और थीटा 2 सेकंड से 4 सेकंड थीटा है, तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी v2 रहेगी। दो ही वैल्यूज हैं यहाँ, बाकी है ही नहीं। और तीसरी वैल्यू ये है जहाँ पे ट्राइंगल आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ट्राइंगल को जब पिचका दोगे तो लाइन पे आके तो ट्राइंगल का एरिया हो जाता है 0। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, तीसरा थीटा जो है यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है, θ3, उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा, 30 मीटर पे है, टाइम जितना भी बीतता जा रहा है वो वहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो तीन ही वैल्यूज हैं इस ग्राफ में वेलोसिटीज की। पहली वैल्यू आएगी θ1 से, जो ब्लू ट्राइंगल है उसका θ1 निकाल करके कर लो, उसमें टेंजेंट थीटा लगाओ। फिर ग्रीन कलर का ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें tan थीटा लगाओगे तो दूसरी वैल्यू वेलोसिटी की, और तीसरी वैल्यू तो 0 है, जो आप सबने मेरे को बताई थी। समझ आ गया? Yes, sir. अब ये बताओ कितने बच्चे इसको घर पे जाके कर पाओगे? जिनसे हो गया अच्छी बात है, पूरे क्वेश्चन को कितने बच्चे घर जाके कर पाएंगे? हैंड रेज करो वो सारे के सारे जो इसको कर पाओगे। नहीं हुआ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने की उम्मीद जगी है कि हाँ शायद सर हो जाएगा। सर यस। ठीक है, तो सब लोग जितने भी अब हाथ जिन्होंने हैंड रेज किया, और इनमें से चारों में से कुछ भी पार्ट जिनका नहीं आया, घर जाओगे, घर पे तो हो ही, मतलब क्लास के बाद घर पे इसको, तो नहीं। हाँ घर घर तो हो ही, क्लास के बाद इसको जरूर अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना, धुआं नहीं दिखेगा, तो जरूरी है ना। बाकी आगे बढ़ेंगे। देखो, अब तक हमने देखा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, बस वो लिखा हुआ है सीधा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये क्या बताया था कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू फिक्स है, चाहे कुछ भी ले लो, थीटा हमेशा फिक्स रहेगा स्ट्रेट लाइन पे। इसी को मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसी को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो उसका ग्राफ आपको नजर आएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म, जहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी चेंजिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें बोलते हैं नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसका ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होगा ऐसे बढ़ते हुए स्लोप वाला, या घटते हुए स्लोप वाला होगा ऐसे। ठीक, चेंजिंग स्लोप का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म। अब इसको वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं dx बाई dt, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका था। कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के तौर पे। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्लोप, ये भी मैं आपको बता चुका कि स्लोप क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन ये उसमें dx बाई dt, जो यानी x और t डिस्प्लेसमेंट टाइम था, उसमें dx बाई dt क्या था? वेलोसिटी के बराबर। अगर इधर ये वेलोसिटी टाइम हो जाए ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना दोगे तो क्या होगा? डी वी बाई डी टी हो जाएगा इसका स्लोप। स्लोप तो क्या होगा? चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। y पे है v और x पे है t, तो dv बाई dt हो जाएगा, जो स्लोप वैल्यू आएगी टेंजेंट थीटा। वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम ही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी सबने? एक्सेलरेशन का पता यस सर। है ना? Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होता है? जिस हिसाब से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही हो विद चेंज इन टाइम, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बदलती जा रही है, तो dv बाई dt। और किसी भी ग्राफ में जो स्लोप आने वाला है दैट इज नथिंग बट, जो ये ट्रायंगल बनेगा रेड कलर का बन गया ना ये ट्रायंगल, इसमें थीटा ये है, इस टेंजेंट थीटा निकालोगे तो क्या आएगा भाई? जो इधर इधर वेरिएशन है, यानी कि ये वाला वेरिएशन डिवाइडेड बाय नीचे इसके बेस वाला वेरिएशन, ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट पे हमारा वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन टाइम। तो dv बाई dt यही क्या है? स्लोप। और यही क्या है? एक्सेलरेशन। क्यों? हमें पता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने एक नाम दिया, और वही क्या है? एक्सेलरेशन। बस डेफिनेशन ही है ना एक्सेलरेशन की, हम कुछ भी नाम दे सकते थे, तो हमने उसको नाम दे दिया एक्सेलरेशन। की वेलोसिटी जिस हिसाब से समय के साथ बदलेगी उसको मैं आज से एक्सेलरेशन कहूंगा, तो वो बाय डेफिनेशन ऐसा हो गया। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या मिलता है? dv बाई dt। उसी को मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा यहाँ पे dt है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा x बाई डेल्टा t बोले तो उसी को बोलेंगे dx बाई dt, या फिर इसमें क्या होगा? dv बाई
dt। तो यहाँ x था, वो था क्या, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा टी, उसको dv बाई dt बोलेंगे, और ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ये डेल्टा टी की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो वहां पे एवरेज बात आ जाएगी। यही है, अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मैंने आपको बताया था कि y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो x से, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस। तो ये किसी भी ग्राफ के लिए वैलिड होगा। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी आती हो वही आएगा एरिया। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी टी कर्व का एरिया अंडर द कर्व ले लो, जैसे ये है एरिया A1 मान लो, तो ये t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 2, t2 तक, इनके बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, रेड कलर के एरिया से मिलेगा। ठीक है, तो यही है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। इंटीग्रेशन के टर्म में लिखोगे एरिया को तो लिख सकते हो, जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो थोड़ा बताया था आपको, v इंटू डेल्टा टी, v इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी v डी टी, वेलोसिटी का जो कर्व है उसका डेल्टा डेल्टा टी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओ और उन सबको जोड़ दो, यानी सर कि v के साथ क्यों नहीं लगा है d? क्या क्या बेटा, v के साथ v के साथ नहीं, कौन से v के साथ, सर ये जो v इंटू डी टी है। अच्छा डीवी डी टी ऐसे बोल रहे हो, डीवी डी टी क्यों नहीं लिखा, यस सर। ऐसा बोल रहे हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सही है डाउट आपका। अरे रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकंड बेटा बस, मैंने कहीं गलत क्लिक कर दिया। आप बोल रहे हो डीवी डी क्यों नहीं दिया, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, अभी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा देर इज सम फंक्शन, देर इज सम फंक्शन, एंड फंक्शन क्या है, वेलोसिटी हमारा डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ये बात मान रहे हो, जब भी तो हम उसका प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी है हमारा, वेलोसिटी v, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पे, जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे वेलोसिटी बदल रही है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम। इसीलिए हम डीवी dt नहीं लिख रहे, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा, मान लो एट टाइम t1, टाइम t1 पे क्या होगा, मैं t1 की वैल्यू यहाँ सेट कर दूं तो v1 आएगी, वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ t1। ठीक है, अगर t2 टाइम होगा तो वही v2 निकाल लो उसी रिस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ टाइम t2। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जैसे टाइम t1 से t2 बदला तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया, वो मैं देखना चाह रहा हूँ, वो मैं ये नहीं लिखूंगा कि dv चेंज आया, वो मैं देखना चाह रहा हूँ, आई वांटेड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू, इसलिए मैं वहां dv नहीं लिख रहा, वहां पे v ही लिख रहा हूँ, क्योंकि चेंज तो v में आएगा ना कि dv में। जो v में चेंज आएगा कब, जब मेरा टाइम चेंज होगा dt के बराबर, और dt क्या है, सम स्मॉल वैल्यूज t2 माइनस t1। जब ये इतना चेंज होगा तो वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, वो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। बेटा ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएट इसका, क्या बोलते हैं, कैलकुलस का ना, तो थोड़ा आपको इसलिए लग रहा होगा। एक मिनट भाई रुको, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ, फिर आपको हल्का सा और ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा। मेरा पर्पस क्या था, व्हेन आई वाज इंटीग्रेटिंग, जब मैं आपको इंटीग्रेशन समझा रहा था तो मैं आपको बोल रहा था कि बेटा वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व बाय डिवाइडिंग दिस एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स। ठीक, आया कुछ याद, ऐसे हम कर रहे थे। यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दे रहे थे, हमारे पास एक चॉइस ये थी कि हम ये जो मिस आउट कर दे रहे थे ना, ये आपको याद आ रहा होगा कि ये एरिया एरर के बराबर था, इसलिए हम कांस्टेंट सी ऐड कर रहे थे। भाई इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट आ रहा था ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की, एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स क्या था, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये प्लस सी क्यों आ रहा था, क्योंकि ये छोटे छोटे ब्लू कलर के हम एरर आ जाती है हमारी, इसलिए हम जोड़ रहे थे। अब इसके बाद देखो, जो आपका कंसेप्ट है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आप पूछ रहे हो कि डीवी क्यों नहीं लिखा, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले वाला रेड कलर का जो रेक्टेंगल है वो देख लो, जो मैंने बना रखा है। ठीक है, उसको ब्लू से अभी फिल करूंगा कलर, ये नीचे। ठीक है, इस ड्यूरेशन में, यानी कि ये बहुत छोटा ड्यूरेशन है, यहाँ पे मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ कि ये लगभग टाइम 0 के बराबर है, जो भी इसमें डेल्टा टी रहेगा वो लगभग 0 के बराबर है, यानी कि इट इज टेंडिंग टू 0। तो उस डेल्टा टी इंटरवल में मैं ये मान के चलता हूँ कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर इसको कांस्टेंट नहीं मानता तो फिर ये जो रेक्टेंगल मैंने, अरे गड़बड़ हो गया, इतना चौड़ा चल रहा है, हाँ इसके ऊपर जो ये लाइन है, ये वाली,
इसको मैंने स्ट्रेट लाइन माना हुआ है, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। ये इस तरीके से भी समझ सकते हो आपको। अगर ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती तो फिर ये रेक्टेंगल किस चीज का, भाई थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ड्यूरेशन वो है dt या फिर डेल्टा t टेंड्स टू 0, और इस ड्यूरेशन में मैंने वेलोसिटी की एक ही वैल्यू मानी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, देखो ये इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट और इंटरवल का फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में फिक्स वैल्यू मानी है। अगर नहीं मानता तो ये रेक्टेंगल नहीं होता ना बेटा, फिर तो ये ऐसे कुछ हो जाता, दूसरा पॉइंट पे दूसरी वेलोसिटी होती। इंटीग्रेशन का बेसिक्स है, जो इंटीग्रेशन हम कर रहे थे उसमें हमने रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। अब वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स का ही तो लिमिटेशन है, ज्योमेट्रिकल लिमिटेशन हो गया ना, कि हम लोग अगर नहीं मानेंगे उसको v, तो ये वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं हो सकती। अगर ये स्ट्रेट रखनी है तो आपको उस हिसाब से चलना होगा। तो आप क्या करोगे, इसको फिर ऐसे मान के चलते, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी v आती, यहाँ पे वेलोसिटी v2 आती, फिर हम यहाँ लेते कि सर ये dv आ रहा है। फिर आप फॉर्मूला लगा के कैसे निकालते, dv इंटू डी तो कुछ नहीं होता, dv इंटू डी तो गड़बड़ हो जाता, फिर ना तो एरिया आता। फिर आपको क्या करना पड़ता, इधर प्रोजेक्शन लगाना पड़ता किससे, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन, फिर कुछ करते, फिर यही बात आती। तो बेटर है कि dv छोड़ के हम v मान लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो उसी कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे v आया है, dv नहीं आया है, v dt डेल्टा जी इंटीग्रेशन t1 टू t2, ठीक है। Okay, sir. अब इसके बाद एक क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल, अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है, आप भी करो, क्लास करो या फिर रेस्ट करो। डाउट है तो पूछ लो, आज तक अभी जिसमें कोई डाउट है तो छोटा मोटा पूछ लो।